So, good morning, everyone. Today, welcome to today's session, and this is a very new chapter for GATE aspirants. And this is the name of the chapter is a structure and bonding. Okay, so here generally we'll see about the questions from chemical bonding. So let's get started. Okay, so the first question is the phosphorus atom in the molecule PF3 is in the state of hybridization. ठीक है, तो ये एक मार्क्स के लिए गेट में पूछा है, गेट 2000 में यहाँ पे एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है PF3 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ना सिंपल एक आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जो इस तरीके से है। हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको निकालना है किसी चीज का, ठीक है, तो उसको उसका फॉर्मूला ये है V+M। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या है, V+M-C+A। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है। अदरवाइज आप यदि स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हाइब्रिडाइजेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है, तो V है आपका वैलेंस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे M क्या है, M है मोनोवैलेंट एटम्स, M है मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, M है मोनोवैलेंट एटम्स। C है केटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और A है एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको सबको ऐड करना है, जहां पे माइनस का साइन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जैसे इस केस में, ठीक है, फास्फोरस के केस में, तो फास्फोरस के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ठीक है, तो 15 इसका एटॉमिक नंबर होगा फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 15। तो उसके हिसाब से इसका यदि हम लोग वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, 6 4 10 2 12 3 15। तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, या फिर 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो PF3 में 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो इसकी 3 यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है, तो इसको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 आया कितना हमारे पास, 4। ठीक है, तो ये आपको पता रहेगा जैसे कि 4 आ गया तो 4 आएगा, तो हम आपको पहले बताया कि 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ठीक है, 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका 2 नंबर आता है, 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, आएगा तो क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 आया हमारे पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हैं। एक बार आंसर देख लेंगे क्या दिया हुआ है, और इसका आंसर दिया हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 का बी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेम उसी तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल OF2। एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है 2000 में, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या दिया हुआ था, V प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। तो इस तरीके से, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 है। ठीक है, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मोनोवैलेंट कितना जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे 8 आ गया और इसको 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 आ गया, तो हमेशा फिर 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, लेट मी चेक वंस।
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 नंबर का, 4 का आंसर है सी। ठीक है, तो sp3। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन OF2 मॉलिक्यूल इज sp3। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे I2 एग्जिस्ट, I2 के बारे में बोल रहा है। I2 एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, आप लोग सिंथेसिस किए होंगे लैब में, तो I2 देखे हैं, आयोडीन पर्पल कलर का बोल सकते हैं, इस तरीके से मतलब दाने के फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड फॉर्म अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। द प्रिंसिपल इंटरमोलिकुलर फोर्स होल्डिंग टुगेदर आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज। ठीक, तो देखिए अब बात क्या है कि दो दो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, दो चीज है, एक क्या है, एक है एटम, ठीक है, और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल। तो आपको ये चीज समझना है, ये बेसिक कंसेप्ट है। एटम मतलब जब हम बात कर रहे हैं सिंगल एक एटम का, एक आयोडीन का बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आयोडीन, सिंपल एक आयोडीन का एटम है, तो ये अकेला है तो आयोडीन। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आयोडीन का एटम दूसरे आयोडीन के साथ ऐसे जुड़ता है और ये फॉर्मेशन करता है I2 का। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि I2 कैसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। तो जब हम बात करते हैं कि एक आयोडीन दूसरे आयोडीन से जैसे जुड़ रहा है, तो इस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है आयोडीन। लेकिन अब बात यहाँ पे हो रही है कि जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है वो आपस में कैसे, किस फोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन I2 मॉलिक्यूल का बात है, तो ये किस फोर्स से कनेक्टेड है, एक I2 मॉलिक्यूल दूसरे से किससे कनेक्टेड है, तीसरे से किससे कनेक्टेड है, इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर होता है वेंडरवाल फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, वेंडरवाल फोर्स होता है। आयोनिक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मेटालिक नहीं होगा। मेटालिक आपका मेटल्स जो होंगे जैसे सोडियम, मतलब सोडियम मैग्नीशियम, ये सब में वहां पे मेटालिक आप देख सकते हैं बॉन्ड, मतलब आयोनिक देख सकते हैं। और मेटालिक आयरन इस कंडीशन में देख सकते हैं, आयरन के केस में, है ना। आयोनिक आपको जैसे NaCl हो गया, तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा आयोनिक बॉन्ड, MgCl2, इस तरीके कंपाउंड्स में आपको आयोनिक देखने के लिए मिलेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड का आपको पता है, जैसे CH4, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे 2003 के गेट में। तो इसका आप आंसर बोल सकते हैं कि ये वेंडरवाल फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं एक दो मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूल के बदले एटम पूछता कि एक आयोडीन एटम किस फोर्स से जुड़ा है या फिर किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे आयोडीन एटम से, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल पूछा है तो वेंडरवाल हम लोग बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड एलिमेंट्स, कार्बन के साथ कुछ कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, फॉलो द ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दिया है कि जैसे कार्बन को कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन का आ रहा है, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का, फिर कार्बन ऑक्सीजन का, एंड कार्बन फ्लोरीन का। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा है, ठीक है, ऐसा ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो हम लोग बेसिकली क्या जान रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट्स किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन सा टॉप मोस्ट में आता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर क्लोरीन आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ। अब बोल रहे कि ये बॉन्ड लेंथ जो है ये इस ऑर्डर में क्यों आ रहा है, इस ऑर्डर में क्यों आ रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन है, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन फ्लोरीन। तो हम लोग को साफ यहाँ पे एक ऑर्डर दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आंसर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वही चीज है कि देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे कैसे सोच रहे हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन है। सिंपल इसको कैसे समझ सकते हैं, कार्बन का 4 आपको दिखता है, मतलब 4 इसका कोवेलेंट मीन्स आउटर मोस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये सब भी बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाइड है या फिर फुलफिल्ड है। ठीक है, तो यहां से ये एक बॉन्ड बना रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक
और दोनों मतलब इक्वल है। मतलब यदि आपको एक स्टोरी के मीडियम से बताए, एक स्टोरी के माध्यम से बताएं, तो यहाँ पे बोल रहे दो लोग हैं और दोनों इक्वल पावरफुल है, इक्वल पावरफुल है, ठीक है। मतलब दोनों के पास सेम नेटवर्थ है, दोनों के पास सेम पैसा है, तो दोनों अपने आप को बराबर समझेगा। और ना किसी मतलब यदि कुछ चीज ये लोग मिला के खरीदेंगे तो दोनों इक्वल इक्वल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इक्वल इक्वल शेयरिंग करेंगे। यदि मान लीजिए आप एक बाइसिकल खरीदें अपने दोस्त के साथ मिला के, या फिर कुछ भी एक इक्विपमेंट खरीदे हैं, ठीक है, तो दोनों लोग यदि बराबर पैसा दिए हैं, ठीक है, यदि दोनों लोग बराबर पैसा दिए हैं तो क्या होगा कि दोनों उसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। या फिर मान लो कि कोई एक ज्यादा भी पैसा दिया और एक कम पैसा दिया, लेकिन दोनों का कंडीशन सेम है, तो उसको इक्वली यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो क्या करता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है ना, उसको अपने तरफ शिफ्ट करना चालू कर देता है, अपने तरफ ज्यादा खींचने लगेगा। जैसे ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, तो इसके कारण बॉन्ड लेंथ क्या होने लगेगा, घटना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक जैसे बॉन्ड को यदि एक रस्सी के जैसे समझो, तो ये दोनों आपस में इसको खींच के रखे हैं, ठीक है, जितना ये खींच रहा है उतना ये भी ये खींच रहा है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन इसको थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जा रहा है कि ये कार्बन जिसको यहाँ रहना चाहिए था वो भी खींच के इसके तरफ आ जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है, ये कार्बन इसके पास आते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, कार्बन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीड्स टू दिस पैटर्न, ठीक है। इसके कारण ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग। चलिए, वो तो ऐसे भी देख सकते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसके कारण से ये हो रहा है, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, यहाँ पे क्या है कि बाय अप्लाइंग VSEPR मॉडल ऑन XCF4 मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फॉलोइंग का जी इधर आ गया है थोड़ा, तो उसको देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। XCF4 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो XCF4 हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? तो ये सब नोबल गैस में आता है, हेनियर, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है। तो जेनन ऐसा नोबल गैस है जिसका कुछ स्पेशल कंडीशन में ना कुछ कुछ कंपाउंड सब बनता है, ठीक है। ये जब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखे होंगे कि मतलब जो नोबल गैस होता है ना, ये स्पेशल कंडीशन में कुछ कुछ कंपाउंड बनाता है। कुछ कुछ कंपाउंड में जेनन है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है नोबल गैस होने के बावजूद, ठीक है। तो इसमें XCF4 हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो XCF4 का पहले आपको क्या करना है ना, स्ट्रक्चर समझना होगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले एक्सी को लिख लेना है, इसके बाद क्या करना है ना कि आपको जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ पे आपको शो कर देना है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे मतलब टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये नोबल गैस है। नोबल गैस क्यों बोलते हैं हम लोग? नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसका वैलेंस सेल आर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में होता है, तो हम लोग इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे हमको 4 फ्लोरीन एटम को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन एटम को ले आना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 फ्लोरीन को, फ्लोरीन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से ये अपना क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से यदि हम लोन पेयर दिखाना चाहे फ्लोरीन का, तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोरीन का अपना लोन पेयर ऐसे करके दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 4 फ्लोरीन एटम इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 फ्लोरीन इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो गए, तो ये हो जाएगा XCF4 का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर बच जाएगा, ठीक। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, हैज 4 बॉन्डिंग पेयर्स एंड ए लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर नहीं बचा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2 लोन पेयर लिख देता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, ये ऑप्शन भी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए लोन पेयर। लेकिन ये स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि 2 लोन पेयर बचा हुआ। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो बॉन्ड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वैलेंस सेल रहता है। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है बट बॉन्ड बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 पेयर है, ठीक है, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 पेयर है। अब यहाँ पे बोल रहे कि हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है। तो ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो इसको कैसे समझेंगे हम, ऑलरेडी आप लोग को एक सीट मतलब दे चुके हैं, ठीक है, ग्रुप में आपको वो सीट शेयर किए हैं।
तो उसमें उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि ज्योमेट्री और शेप हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा ना, इसका हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ठीक है, इसका क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसी के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 8 है। और उसके बाद मोनोवैलेंट एटम इसके पास कितना जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 जुड़ा हुआ है, 8 इसका वैलेंस हो गया, और 4 इधर जुड़ा हुआ है, और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 4 तक पढ़े हैं। ठीक है, 4 तक पढ़े थे। अब उसके आगे यदि आएगा तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग इसको क्या क्या बता सकते हैं, तो आपको जो सीट दिया हुआ है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सीट दिया हुआ है उसमें आप लोग देखेंगे तो यदि 6 आ जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको sp3d2 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हैं, sp3d2, मतलब एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, और 2 डी ऑर्बिटल इसमें कनेक्टेड है। तो इसका जो शेप हो जाता है sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसका जो शेप होगा, शेप नहीं ज्योमेट्री बोलेंगे। देखिए दो चीज होता है, उसको अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया पेज है, और इसमें आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग को बहुत चीज पता चलता है। जैसे सबसे पहले उसका शेप पता चलता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का क्या पता चलता है, शेप पता चलेगा। ठीक है, ज्योमेट्री पता चलता है। ठीक है, ज्योमेट्री पता चलता है। तो अब बोलेंगे कि शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यदि बोल रहे हैं कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला लगा के, और उसका नंबर जो आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, तो 4 आ रहा है, तो 4 आने के लिए हम लोग क्या बोल दिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो कंसेप्ट बताए थे, एक तो आपको फॉर्मूला से देखना है, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला बताया, b+m-c+a डिवाइडेड बाई 2। तो एक ये बताए थे, और दूसरा क्या बोले थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है। ठीक है, तो यहां से भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग देंगे, जैसे मान लीजिए हम अपने पास एक मॉलिक्यूल एज एग्जांपल ले रहे हैं NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया है। अमोनिया का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। अमोनिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब इस वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यदि काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना है भाई, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, नंबर 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिख देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। sp3 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अब इस हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो हम लोग ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्री क्या कंसीडर करते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन जब बात आता है शेप का, ठीक है, जब बात आता है किसका, शेप का, ज्योमेट्री हो गया, तो शेप का जब हम लोग बात करेंगे, तो शेप को हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमको पेन लेना होगा। पेन से हम आपको बताते हैं, एक सेकंड। देखिए जैसे अभी मेरे पास क्या है, 4 पेन है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्या है, 4 पेन है। तो हाँ, देखिए तो 4 पेन, ये 4 पेन क्या कर रहा है ना, ये बॉन्ड को बता रहा है। मान लीजिए कि ये एक बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, और ये चौथा बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, और बीच में जो है वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो बॉन्ड नहीं, मतलब देखिए जैसे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये जो मेरा हाथ है इसको आप नाइट्रोजन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको नाइट्रोजन कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉन्ड दिख रहा है। ठीक, एक बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये ऊपर वाला जो है ना, ये लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला जो है इसको हम लोन पेयर बोल रहे हैं। और 3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3 इस तरीके से बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब ज्योमेट्री का बात करते हैं, तो ज्योमेट्री का जब बात करते हैं तो इस लोन पेयर को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का जब बात करते हैं तो ये लोन पेयर कंसीडर होता है। ठीक है, लोन पेयर कंसीडर होगा। और ये ज्योमेट्री आपको क्या दिखेगा, टेट्राहेड्रल दिखेगा। टेट्राहेड्रल मतलब 1 2 3 4, 4 हेड है इसका, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको यदि हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, यदि एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास तो वहां पे देख सकते हैं। तो इस टेट्राहेड्रल के जैसा आपको दिखेगा, बीच में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, ये टेट्राहेड्रल के जैसा दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम शेप का बात करते हैं, ठीक है, जब हम शेप का बात करते हैं तो शेप का बात करने के लोन पेयर आपका ना एज ए क्लाउड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, एज ए क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर हम लोग को शेप में नहीं दिखता है, तो शेप हटा दिए तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो फिगर है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड को हम लोग हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है, लोन पेयर हम लोग को एज ए क्लाउड प्रेजेंट रहता है तो वो नहीं दिखता है। तो आपको जो फिगर है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, इस तरीके का कुछ। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोल देते हैं। ठीक। तो आपको जो चार्ट दिया हुआ है वहां पे आप देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 कंडीशन दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या क्या कंडीशन दिया है। जैसे sp3 कंडीशन दिया है तो पहला दिया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, एलपी लिख रहे हैं, इसको लालू प्रसाद कोई नहीं समझेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर sp3 के लिए हमको क्या चाहिए कि जो नंबर आता है वो 4 आना चाहिए। तो 4 कैसे आ सकता है, पहला या तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 है, तो यहाँ पे जो शेप होगा, ठीक है, यहाँ जो शेप होगा वो ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका जो लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे कुछ नहीं है, लोन पेयर 0 है, 4 बॉन्ड है। सिंपल सिंपल क्या है, 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आपका दिखेगा। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4, जैसे मीथेन। तो कार्बन है, 4 बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो सकता है ना कि इसमें लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाए और 3 बॉन्ड पेयर आ जाए। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग देखें NH3, तो यहाँ पे शेप और ये दोनों अलग होगा, शेप और ज्योमेट्री अलग होगा। तो NH3 के केस में ज्योमेट्री हम लोग जो देखते हैं, ज्योमेट्री क्या हो जाता है, ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। लेकिन जो शेप होता है, शेप इसका ट्राइगोनल प्लानर हो जाता है। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल या ट्राइगोनल प्लानर बोल सकते हैं। ठीक है, पिरामिडल बोल सकते हैं, चलिए पिरामिडल बोल दे रहे हैं। ठीक है, पिरामिडल, पिरामिड के टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका NH3। इसके बाद यदि हम लोग और एक कंडीशन देखेंगे sp3 में, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर जो है 2 है, और बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है। बॉन्ड पेयर भी 2 है, लोन पेयर भी 2 है। तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगा, तो यहाँ पे भी एन का वैल्यू क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा, ठीक है, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल ही रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। अब शेप क्या चेंज होगा, वो कॉमन सेंस लगाना है कि देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से बन रहा था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से। तो अब 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर नहीं दिखेगा, तो 2 लोन पेयर हम ऐसे हटा दे रहे हैं। तो 2 लोन पेयर हटा देने से ये कैसा वी शेप बन गया। ठीक है, वी शेप बन गया, वी शेप, या फिर बोल सकते हैं इसको बेंड शेप बोल सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन आपको कहाँ देखने मिलता है, वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जब ड्रॉ करते हैं तो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो 4 आने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। लेकिन बॉन्ड पेयर इसका क्या है, बॉन्ड पेयर इसका क्या है, 2 है, और लोन पेयर कितना है, 2 है। तो लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं। तो जब इसका शेप पूछा जाएगा वाटर का, तो या तो बोलेंगे वी शेप, या बोलेंगे बेंड शेप। ठीक है, या बोलेंगे बेंड शेप बोलेंगे, या एंगुलर बोलते हैं। ठीक है, एंगल, एंगल बन जा रहा है ना इस तरीके से। लॉन पेयर आपको विजिबल नहीं होता है तो 2 को हम हटा दिए, अब बोलेंगे कोई भी दो, कोई भी 2 को हटा देंगे तो फिर वही शेप आएगा। जैसे ये दोनों को हटा दिए तो भी भी बन रहा है। ठीक है, यदि ये दोनों को हटा देंगे तो भी बन रहा है, तो बेंड शेप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा चीज। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में।
जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, कहाँ चला गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं और किस तरीके से चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हाँ, तो ये था हम लोग के पास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुके थे। अब आते हैं दूसरा में। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर शेप चल रहा था। तो जैसे अभी बताया हम लोग, फोर का एग्जांपल लेके, फोर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छह है, तो छह को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। बट शेप का यहाँ पे बात कर रहा है, तो शेप कैसा होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लोग को कैसे दिखेगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको देख समझना है। और पेन यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल तो लगता है नहीं है। फिलहाल और पेन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको इस तरीके से चीज कुछ दिखेगा, एक दो तीन चार पांच। एक और बॉन्ड चाहिए था अपने को, एक और पेन। हाँ चलो मिल गया, एक और पेन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज होगा, ठीक है, ऐसा चीज होगा कुछ। ये दो इधर रहेगा, ये दो इधर है, एक ऐसे नीचे लगा रहेगा, ठीक है। और ये एक इधर, और ये एक इधर, ठीक है। मतलब इसको यदि विजुअलाइज करना है तो बोल सकते हैं कि, इसको विजुअलाइज करना है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्रॉस है, ठीक है, एक क्रॉस है, ठीक। एक क्रॉस बना हुआ है, और एक क्रॉस में, ठीक है, ऊपर नीचे भी ऐसे करके ये निकला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। देखो, यदि सामने से देखोगे तो समझ में आएगा। एक पेन मेरा छुप जा रहा है हाथ में, ठीक है, देखो, एक दो तीन, देखो, अब समझ में आएगा हो, कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखो इस तरीके से ऐसा दिखेगा, ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, देखो ऐसा दिखेगा। बैकग्राउंड थोड़ा यूवी टाइप से हो गया है, यूवी करते हैं ना हम लोग लैब में। देखो, एक एक बॉन्ड ये है ऊपर वाला, उसके नीचे एक बॉन्ड है, और ये चार बॉन्ड इधर पे ऐसे क्रॉस करके है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बॉन्ड ऐसे क्रॉस करके है, ठीक। तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब बोल रहे हैं कि लोन पेयर, दो लोन पेयर साथ में आ जा रहा है, तो लोन पेयर में से दो, दो को हटा दो, क्योंकि लोन पेयर आपको दिखता नहीं है ना, शेप बताने के लिए लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो दो लोन पेयर हम हटा दिए, तो मेरे पास जो बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, इस तरीके का चीज आ गया। इसको ऐसे है, सबको एक साथ जोड़ देंगे, ऐसे चार चार बन रहा है, बोल रहे कि क्रॉस है। एक पेन आगे, एक एक बॉन्ड आगे है और एक बॉन्ड पीछे है, ठीक है। ये पीछे वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड इसके पीछे है और एक एक बॉन्ड इधर है। अब हाथ में छेद हम थोड़ी करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे चार बॉन्ड हो गया, अब इसको हटा दिया इस तरीके से, तो हमको क्या दिख रहा है, एक क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस दिख रहा है, ठीक, ऐसा। तो अब ये क्या बन गया, ये स्क्वायर प्लेनर शेप बन गया। एक स्क्वायर, यदि हम इस सब लाइन को जोड़ देंगे, ये सब लाइन को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो क्या एक स्क्वायर नहीं दिखेगा आपको, ये डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो एक स्क्वायर है, एक प्लेन में एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हैज octahedral ज्योमेट्री, हैज octahedral ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर शेप। अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगा, हम लोग देख लिया हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, तो ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। अब यहाँ पे ये उसी ऑप्शन को उल्टा कर दिया है, तो ये गलत है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो कभी नहीं होगा। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता, और टेट्राहेड्रल शेप तब होता है जब इसका लोन पेयर जीरो होता, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी है राइट आंसर। होप आपको इस कंसेप्ट से बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, VSEPR मॉडल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इस तरीके से कुछ है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसको यहाँ से देख लेंगे, और जो चार्ट दिया है आपको उसको याद कर लेंगे, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, बॉन्ड ऑर्डर इन BE2 मॉलिक्यूल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी। 2004 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देख सकते हैं आपको जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक बताया गया है, बीच बीच में पेन का कलर चेंज करते रहते हैं, थोड़ा मन लगा रहता है, ठीक है। देखिए जैसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे आपको बताया था। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालना है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है, दो यहाँ, दो यहाँ, छह यहाँ पे, छह यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जा रहा है 20। तो ये चीज जो बताया गया है आपके लिए 20 इलेक्ट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये आराम से काम करेगा। तो दो चार छः दो आठ,
14 और 6 20। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, Be2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, Be2 दिया हुआ है, तो Be2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 हो गया, तो 2 बेरिलियम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अब इसमें सेट कर देंगे। तो कैसे होगा, दो बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बोला गया था। बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 4। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 4। और डिवाइड किससे करना है, 2। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, जो भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। कैसे जानेंगे कि कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो बोल देंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन कौन केस में आपको लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आने के लिए देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे, जिसका बॉन्ड, जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए तो आपका 0 आ जाता है। तो यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग 2 है, मतलब यदि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम है, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम है, तो ये लोग का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यदि आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो 0 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यदि 20 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे कि वो भी, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ, उसको भी क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, या जहां पे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाएगा, तो उसको हम लोग 0 बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि पूछा है, जहां जहां स्टार मार्क है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या मतलब, सिंपल कॉमन सेंस की, बॉन्ड कितना बन रहा है, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए, कभी कभी फोटो में यहाँ पे लोन पेयर नहीं देगा। ठीक है, तो लोन पेयर आपको कंसीडर करना है कि नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है। नॉर्मल केस में जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास एक क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास होगा। तो देख लें, नाइट्रोजन का यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड एक, दो, दो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस क्या है, एक लोन पेयर है। दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है। अब इस कार्बन को देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लोन पेयर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, Bu4 अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉन्ड, इसका लोन पेयर भी खत्म, एक Cl के साथ यहाँ पे N+Cl माइनस करके कुछ बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो इसको हम लोग sp3 काउंट कर लेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लोन पेयर क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट में चला गया है। ठीक है, तो इस वाले फिगर को छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट आपको नहीं बता पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको थोड़ा अभी रख देंगे, इसको हम आपको बाद में कभी डिस्कस कर देंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, ये कार्बन देखें, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। बाकी तो ये दोनों जो बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है। तो जो पाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन इस तरीके से है। पहला में हम लोग क्या बोल रहे हैं, sp2 बोल रहे हैं। दूसरा में हम लोग क्या बोल रहे हैं, sp2 बोल रहे हैं। तीसरा को मान लो अभी थोड़ा डाउट में रख रहे हैं। चौथा का क्या बोल रहे हैं, sp बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, sp2, 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 sp। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पे इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, थर्ड नंबर को। एक बार हम इसको आपको अगले क्लास में या किसी क्लास में या ग्रुप में आपको ये डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसको हम आपको एक बार ग्रुप में डिस्कस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मतलब नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ए के जगह सी आ गया, तो यहाँ पे ये बी जो लिखा हुआ, मतलब ये ऑप्शन सही होगा।
sp2 sp2 sp3 एंड sp। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख सकते हैं इन केस जब आपको कुछ उस तरीके का मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लग जाएगा आप यदि लगाना चाहें तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के यही है, बस पढ़ते रहे, प्रीवियस ईयर को लगाते रहे बार बार, है ना। और जीपैट के डेट आ गए हैं, टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं, तो जीपैट के लिए इनामदार बताया हुआ है, ऑलरेडी करेंगे। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछने में कोई कमी नहीं करेंगे, जब मन हो तब आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। मतलब मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिस्पॉन्ड करूंगा ऑब्वियसली, अदरवाइज मैं आपको बाद में आपसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक है। होप आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, शेयर करें अच्छा लगे तो। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू।